नमस्कार भाई दोस्तों। ये क्या हुआ रे अचानक से? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जो ऑस्ट्रेलिया का जो है अर्थशास्त्री फेहलिंगर जॉन, उसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। हम तो सुनते आए थे भाई, अगर कोई लड़ता है तो मर्दों की तरह लड़ता है। औरतों की तरह लड़ना हमने पहली बार देखा है कि कोई औरतों की तरह भी लड़ता है। टाइनी डिलन पग में सिर फंसा रहा है, अपने आप को आर्मी का बहुत बड़ा अधिकारी बोलता है और बातें औरतों वाली कर रहा है सरेआम। क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा किसी को भी? सबसे पहले तो एक जरूरी संदेश आपको बताते हैं। इनके इनकी लंका क्यों लग रही है, क्यों ये दूसरी नाटों से इनसे नक्शेजारी हो रहे हैं। ये छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ये दिखा क्या रहे हैं? हम वाटर बम तैयार करेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। लेकिन तुम पंजाब हरियाणा को बर्बाद करना चाह रहे हो उसी वाटर बम से आप पंजाब हरियाणा को बर्बाद करना चाह रहे हो। और ऊपर से इनकी स्ट्रेटजी देखो कितनी जबरदस्त है कि आप समझ नहीं सकते। नंबर एक बात, तो जो पंजाब के अंदर राशन जा रहा है, हरियाणा से राशन जा रहा है, अभी राशन मत पहुंचाओ भाई। राशन अभी पूरा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं भैया भी आ रही उसी राशन से लूट मचा रहे हैं, रेडियो पर रख रख के बेच रहे हैं। भैयों का करो पहले तो काम। एक तो मदद तो ये करते नहीं। क्यों आए थे ट्रेनें भर भर के? इसलिए आए थे, इनको पता था कि पंजाब के साथ पूरा हरियाणा और सभी खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो इनकी तो मौज होगी। आपदा में अवसर ढूंढते हैं ये लोग, ये वही लोग हैं। और इन्होंने ढूंढ लिया और ऐसा अवसर ढूंढ लिया कि भारत के विभाजन को प्रोत्साहित करने का आरोप है भाई इस पर, अर्थशास्त्री फेलिंगर जॉन पर। भारत के खिलाफ एक विवादास्पद पोस्ट में जॉन ने भारत को तोड़ने की अपील की और खालिस्तान का नक्शा साझा किया। ये इस फेलिंगर जॉन के ऊपर आरोप लगाया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। नंबर दो बात, जो बीमारियां आई हुई हैं, अभी पशुओं में बीमारियां आनी शुरू होगी पंजाब के अंदर। दवाइयां पहुंचाओ वहां पे, दवाई। और जो इंसानों के लिए दवाई आ रही है, कोई भी किसी से भी ऐसे दवाई लेकर नहीं खाना, डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई खाना। हो सके तो गांव वाइज एक डॉक्टर इनवाइट वो किया जाए, भाई ये ठीक है, डॉक्टर इस गांव वालों को बता देगा भाई ये दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। अगर हो सके तो अवेलेबल डॉक्टरों का प्रबंध सबसे जरूरी है आज के टाइम पे पंजाब के अंदर। नहीं तो ना फिर देखते रह जाओगे और जिसको जो करना होगा ना वो उस काम को करके चला जाएगा। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को दिखा रहे हम पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, ये पंजाब को और हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं। इनको पता है इनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है। अब जितना हो सकता है उतना बर्बाद करो। अभी ये वाटर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ये बीमारियों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये नकली दवाइयां दे के उल्टे सीधे काम करेंगे, समझ जाओ। और इससे ज्यादा खुल के तो क्या ही बताएंगे आपको। इससे ज्यादा खुल के बताने में ना फिर इनको ना फिर दिक्कतें हो जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। जो जानबूझ के पानी छोड़ा जा रहा है, आपने बारिश महसूस की क्या? जो ये बारिश होती है, बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है। आप खड़े नहीं हो सकते बारिश के पानी के अंदर, इतना ठंडा पानी बरसता है बारिश में। लेकिन पानी गर्म क्यों बरस रहा है बारिश का, समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है बादल गर्मी मान गए होंगे, है बादल गर्मी मान के धूप में गर्म होगा, पानी आ रहा होगा, है ना? ऐसा ही कुछ बोल सकते हो। जब यार बादलों में रडार से जहाज को छुपा सकते हो, नाले से गैस बना सकते हो, तो बादलों को गर्म कर सकते हो, गर्म पानी डाल सकते हैं बादल, है ना? सरकारें कहाँ की सरकारें, क्या नेता बनेगा रे तू? फेलिंगर जॉन के बारे में कुछ एक बातें आपको जान लेनी चाहिए। जो उन्होंने नक्शा जारी किया है भाई, खालिस्तान का नक्शा जारी कर रहे हैं। इन्होंने जो बताया है ना फेलिंगर जॉन के बारे में, यूजर्स लिख रहे हैं पश्चिमी ताकतें कमजोर और काबू में आने वाले नेता चाहती हैं, इसलिए मोदी का विरोध हो रहा है। बड़े कमाल की बात है भाई। गुंथर ने पहले रूस और ब्राजील को तोड़ने की वकालत भी की थी, ये यही गुंथर है। तो इसका मतलब रशिया वाला भी कमजोर है, इसलिए उसको दबाने की कोशिश कर रहा था। सुनते जाना। अभी वह खुद को प्रेसिडेंट ऑफ नाटो एमेलेजमेंट कमेटी कहते हैं, लेकिन यह कोई आधिकारिक कमेटी नहीं है। नाटो कोई आधिकारिक कमेटी ही नहीं है, नाटो नहीं है कोई आधिकारिक कमेटी। बड़े कमाल के इनकी नोटंकियां देखो आप इनकी। असल में वह सब घोषित कार्य करता है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देकर चर्चा में रहता है। फिर उसके बयान को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर आप उसके बयान को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, ये बताओ हमारे को। पहचान क्या है उसकी? नाटो और यूरोपीय संघ के विस्तार के समर्थक। गुंथर की पहचान बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये अब ये लोग बोल रहे हैं कि वो सब घोषित है, सब घोषित था। आप लोगों ने इतना वो क्यों किया? और लड़ना तो मर्दों की तरह लड़ो। अब आते हैं उसके ऊपर, वो क्या बोलते हैं रे, क्या नाम है इसका, पगों में सिर फंसा के बैठा हुआ है जो टाइनी डिलन है, पग में सिर फंसा के बैठा। बोले हम पानी इकट्ठा करेंगे और अचानक से पाकिस्तान में लड़ाई हमेशा मर्दों के तरीके से लड़ी जाती है। क्या भारतीय आर्मी को आपने कमजोर समझा हुआ है कि पानी छोड़ के, मतलब पाकिस्तान से इतने डरते हो तुम, आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते? पानी इकट्ठा करोगे और वो छोड़ दोगे, बच्चों और औरतों को भी वो कर दोगे। ये कब से होने लगा? कब से होने लगा ये?
मर्दों, असल में तो मर्दों की तरह लड़ना ना तो तुम्हारे को कभी पहले आया, ना आज आया, ना आगे आया। चाइना से तुम लड़ते हो, झालरों का विरोध कर दिया तो बस लड़ाई होगी। टिकटॉक बंद कर दिया, वो टिकटॉक वापस खोल दिया, झालरों का विरोध, लेकिन चाइना से व्यापार कौन कर रहा? चाइना से व्यापार लोग जा रहे क्या थोड़ा लेके वहां पे चाइना में सामान लेने के लिए? है स्वदेशी अपनाओ, चाइना से व्यापार करो, स्वदेशी अपनाओ, रूस से सस्ता तेल खरीदो, अरे यार जनता पे महंगा चेप दो। ये तुम्हारे कारनामे है, ये तुम्हारे। फिर कोई कुछ बोल दे बस देश तोड़ने की बात, ये तोड़ने की बात, फलान तोड़ने की बात। अबे तुम्हारा फंस चुका है तुम्हारा प्याऊ प्याऊ। बड़े ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, नहीं जाएंगे अमेरिका, नहीं जाएंगे। मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिका को। बड़ी अच्छी बात है यार, मुंह तोड़ जवाब दे दिया भाई, क्योंकि किसानों के खिलाफ था अमेरिका, यही तो कहना चाहते हो ना। लेकिन कहीं इसमें भी कोई गड़बड़ेशन तो नहीं है? क्यों नहीं जा रहे? क्यों जयशंकर साहब को भेज रहे हैं? इसमें भी तो कोई गड़बड़ नहीं है? अभी पूछ रहे हो, बता देना, नहीं तो फिर हमारे को तो बताना ही पड़ेगा। है एक कारण तो ये भी हो सकता है भाई, वीजा देने से इनकार कर दिया गया, या कोई और डर घर कर गया, वीजा अरेस्ट भी हो सकते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि 2-3 बार बोल चुके हैं डोंट टू कि ये बर्बाद करना छोड़ दे। मैं लास्ट चेतावनी दे रहा हूं मोदी को लास्ट चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? चलो भाई। दूसरा, एक क्या होता ना, तवे की धमक दूर तक सुनाई देती है। फिर एक बार मोरनी जी का हार्दिक आभार, जिन्होंने किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को लंबा आंदोलन करने का अवसर दिया। 750 साधते हुई थी, कोई असर नहीं पड़ा था। अब ये किसानों का भला करेंगे। अभी फिलहाल पंजाब का भला चल रहा है, फिर हरियाणा का भला करेंगे, फिर दिल्ली वालों का कर देंगे, यूपी वालों का कर देंगे। भला चल रहा है ये, भला चल रहा है ये। पंजाब के टैक्स का पैसा कहां गया? जो पंजाब के लोग टैक्स देते हो, पैसा कहां गया? इन्हीं चीजों के लिए टैक्स देते होंगे ना कि ऐसे समय पे काम आए सरकार। कहां काम आ रही है सरकार? कहां पे काम आ रही है सरकार? बताओ तो सही, दिखाओ तो सही हमारे को। आएगा अभी विदेश से आएगा, रोएगा। मगरमच्छ तो ऐसे ही बदनाम है, असली तो ये काम करता है ना भाई। सीधी सी बात है, ना आया हमें इश्क करना, ना आया मरे उम्र भर और मरना भी ना आया। पहचान लो, बोलना सीख लो, दुश्मन पहचान लो। दुश्मन तुम्हारे सामने है, दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं बिल्कुल। इसलिए बीबीएमबी से हरियाणा पंजाब को आउट किया था, ताकि डुबो दो इनको, डुबो दो, डुबो दो। वैसे तो काबू में आने वाले नहीं, ताकि ये डूब जाएं और अपनी जमीनें तुम्हारे नाम कर दें। हैं? बड़ा गंदा खेल है ये सरकारों का, बहुत ही गंदा खेल, बिल्कुल बर्दाश्त की सीमा से बाहर का खेल। इंसानियत नाम की चीज नहीं। आके रो देगा, खुश हो जाना पंजाबियों, वो रोएगा, आके रोएगा। और हाँ, ये तो ये भी यार लूट खसोट मचा रहे हैं। एक तो इनका इलाज करो, टाइम से इलाज करो। अगर नहीं किया ना इलाज टाइम से, तो ये और बड़ा गंद मचा देंगे। ये वही है, थोड़ा सा युद्ध का वो हुआ था, भाग्य थे छोड़ के, ना ना ना, मरेगा कौन? अब वापिस आए हैं ट्रेन नहीं भर के, बताया था ना आपको, चोरियां लूट खसोट करने के लिए आए हैं। और इनका कोई भी काम नहीं है, कोई काम नहीं। और इनका एक ही काम आता है इनको, ये इनका वोट बैंक है, सरकारों का वोट बैंक है। क्यों वो कंजरीवाल लाला बढ़िया क्यों कह रहा था इनको बसाएंगे हम, जमीन देंगे? अब तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा, लोगों को तो फिर नकली दवाई दे के और नकली इंजेक्शन लगा के फिर कल्याण कर देंगे लोगों का। है फिर वो भैया भी आ रही बसेंगे वहां पे। आंखें खोल लो अपनी, बड़े गंदे खेल की तरफ जा रही है सरकार। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात है और सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।